bigger the stars, the bigger the egos, and the bigger the egos, the bigger are the clashes. चाहे सलमान और शाहरुख खान हो या फिर काजोल और करण जौहर, अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच ईगो टसल्स की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही केस रहा है अजय देवगन और एसआरके का भी। While SRK shares a great bond with Ajay's wife Kajol, the same can't be said for his equation with the actor. Over the years, दोनों के बीच कोल्ड वॉर का एक सिलसिला रहा है, and nobody exactly knows why. At least the media reports say so. कुछ लोग कहते हैं कि एक जमाना था जब SRK और अजय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी इसी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए राकेश रोशन wanted to make Karan Arjun with both of them in the lead roles. But not only did Ajay decline the film, he also wanted SRK to not do it क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ खास दम नहीं लग रहा था. However, SRK went ahead and did the film with Salman, which left Ajay miffed. वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोल्ड वॉर का ये सिलसिला शुरू हुआ 2005 में when अजय देवगन starred in शाहरुख्स होम प्रोडक्शन काल. फिल्म बुरी तरह पिट गई and as per some reports, Ajay wasn't happy with the way the film was made, which led to the two falling apart. मगर ये सब रूमर्स हैं और अब इन्हीं रूमर्स को बंद करने खुद अजय आ गए हैं। स्पीकिंग टू इंडिया टुडे, अजय सेड कि उनका रैपो 90s के सभी एक्टर्स के साथ बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा कि मीडिया चाहे जो मर्जी लिखे, उनके और एसआरके के बीच कोई इश्यूज नहीं है और वो दोनों अक्सर फोन पे बात भी करते रहते हैं। जब भी उनमें से किसी एक को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, दूसरा सपोर्ट देने जरूर आता है बिकॉज दे बिलीव एंड ट्रस्ट इन ईच अदर। He also added कि अक्सर these so-called fights are also sometimes started by fans जो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि शायद स्टार्स के बीच कुछ तनातनी है। We know Ajay truly means these words because हाल ही में जब शाहरुख SRK Plus वाला कैंपेन कर रहे थे, तब Ajay too had supported him via a tweet saying पहले बताते तो वो अपनी वेब सीरीज रुद्रा उन्हीं की ऐप पर रिलीज करते। It's truly heartening to see such big stars being so secure and friendly in each other's company, and it's definitely something the younger lot can learn from them. Stay tuned for more and don't forget to subscribe to Shosha for more such updates.